वेलकम टू मुदगल व्लॉग्स। आप सभी को मेरे इस व्लॉग में स्वागत है। आज 26 मार्च 2026 है और आज हम आपको दिल्ली के शाहदरा जंक्शन से गोवर्धन पर्वत परिक्रमा के लिए लेके चल रहे हैं, जो कि मथुरा के पास स्थित है। व्लॉग शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की वीडियोस मिलती रहे और कम बजट में आपको सुविधाजनक यात्रा का आनंद मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यह व्लॉग जो है शाहदरा जंक्शन से शुरू होकर के मथुरा तक जाएगी और यह ट्रेन EMU है, जो कि गाज़ियाबाद से 4:10 पे चलती है और शाहदरा आपको 4:20 या 4:22 पे मिल जाती है। और यह ट्रेन ज़्यादातर ड्यूटी वाले होते हैं, जो कि अपने पूरे दिन की ड्यूटी करके अपने घर जा रहे होते हैं। और ये बेस्ट ट्रेन है आपको गोवर्धन परिक्रमा के लिए, जो कि सबसे कम बजट में, इससे कम बजट की ट्रेन आपको शायद ही मिल पाए। अगर मिलती है तो कृपया कमेंट में बताएं, जो कि मैं अपना व्लॉग में आगे कुछ चेंजेस कर सकूं। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करके बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। जो शाहदरा से ये 4:20 पे ट्रेन चलेगी, इसका पर हेड जो फेयर होता है वो 35 रुपीज़ होता है। ये एक नॉन AC गाड़ी है, टोटल लोकल है। इस गाड़ी के अंदर टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं है और ना ही कोई पेंट्री कार है, क्योंकि ये केवल ड्यूटी वालों के लिए है। तो मेरे को पता चला था कि ये ट्रेन चलती है, तो एक नए अनुभव के लिए मैंने इस ट्रेन को चुना है, जो कि कम से कम बजट में। और ये शाम को 4:20 पे चल करके आपको नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सदर बाज़ार, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, ओखला, तुगलकाबाद, फरीदाबाद, न्यू फरीदाबाद, पलवल होते हुए, वृंदावन होते हुए ये आपको मुक्तेश्वर स्टेशन पे आपको उतरना पड़ेगा, जो कि मथुरा से पहले है। आप चाहे तो मथुरा भी उतर सकते हैं, लेकिन मथुरा में थोड़ा सा नाइट होने की वजह से आपको शायद ही गाड़ी मिले। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मुक्तेश्वर जो रेलवे स्टेशन वहाँ उतरिए, वहाँ से आप बाहर आकर के 200 मीटर के आसपास वहाँ से शेयरिंग ऑटो कीजिए। और शेयरिंग ऑटो करने के बाद वो 10 रुपये पर हेड लेगा और आपको गोवर्धन चौक उतार देगा। वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है बस। तो गोवर्धन चौक जो है वो मेन एक चौक है, जो कि दिल्ली की तरफ से भी आ रहा है, उधर आगरा की तरफ जा रहा है, इधर मथुरा जंक्शन से आ रहा है, जो कि गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहा है। उस चौक पे आपको छोटे ऑटो मिल जाएंगे, जिसमें आपके 8 से 10 सवारियाँ बैठ जाती है। तो ये 30 रुपये पर हेड के हिसाब से लेते हैं और वहाँ से आपको 30 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और समय सीमा इसमें आधा घंटा के आसपास आपकी लगती है। 9:30 बजे के आसपास आपको स्टेशन पर उतारेगी। 10-15-20 मिनट आपको बाहर आने में लग जाएंगे गोवर्धन चौक तक, ऑटो वगैरह करके। और आधा घंटा आपको फिर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे पहुंचने में लगेगा। आप वहाँ जा कर के अपने जूते, चप्पल, बैग जो भी है, अगर आप लोकल में जमा कराना चाहते करा सकते हैं। आई थिंक 10-20 रुपये, 50 रुपये लेगा। मैंने नहीं रखा था वहाँ पे, तो मैं सीधा शॉप पे गया। वहाँ पे मैंने अपना पहले तो खाना वाना, अपना नाश्ता वास्ता किया अपना, उसके बाद हाथ वाथ धोए और फिर अपना पूजा का सामान जो मिलता है पेड़ी वेड़ी की शॉप पे वहाँ गया। और वहाँ पे उन्होंने 20 रुपये का मुझे प्रसाद दिया, जिसमें 1 गिलास का दूध था और साथ में थोड़े से पुष्प थे। मैं फिर सामने बाबा के दरबार में गया। गोवर्धन महाराज जी की वहाँ पे शिला वगैरह रखी हुई थी, उनके ऊपर अपना दूध का गिलास चढ़ाया, फूल अर्पित करें। और उसके बाद अंदर राधा जी का मंदिर भी है, उनको दर्शन करें। उसके बाद आकर के 11 बजे मैंने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। परिक्रमा आप जो है 2 परिक्रमा है वहाँ पे, वैसे तो पूरी एक ही है, लेकिन लोगों ने
डिफ़ाइन कर रखा है, एक बड़ी परिक्रमा एक छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा जो है वो आपकी करीबन 14 किलोमीटर के लगभग है, छोटी परिक्रमा आपकी 7 किलोमीटर के आसपास है। तो टोटल ये 7 कोस की है और 21 किलोमीटर की परिक्रमा कही जाती है। एक्चुअली मैंने नापा तो है नहीं, लेकिन जो बाबा करे वो सब ठीक। तो मैंने जो परिक्रमा लगाई थी वो रात की परिक्रमा लगाई थी। तो रात को थोड़ा मौसम ठंडा भी रहता है और भीड़ भाड़ भी थोड़ी कम रहती है। तो उसकी जो शुरुआत मैंने 11 बजे करी है, तो 11 बजे शुरुआत करके मेरी परिक्रमा जो समापन हुआ है वो 2:30 से 3 बजे के बीच में हुई है, बड़ी परिक्रमा की। आराम से करी है मैंने, कोई जल्दबाजी नहीं। आप चाहे तो रिक्शे से भी परिक्रमा लगा सकते हैं, आप चाहे तो बैटरी रिक्शे से भी लगा सकते हैं। 300-400 रुपये पर हेड लेते हैं वहाँ पे परिक्रमा लगवाने के। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा, जब इतनी दूर से आप आए हो, बाबा के दरबार में आए हो, तो आप पैदल ही परिक्रमा लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी सब लोगों की अपनी बोल कबूल होती है, कोई जूते पहन के भी लगाता है, कोई चप्पल से भी पहन के लगाता है, कोई बैटरी रिक्शे से लगाता है, कोई ठेले से लगाता है, कोई दंडवत परिक्रमा लगाता है। सबकी अपनी मनोकामना है, मैं इस चीज़ के लिए किसी को कमेंट नहीं करूँगा। तो मैं तो नॉर्मली नंगे पैर परिक्रमा लगाई थी, तो 11 बजे से लेके 2:30 से 3 बजे तक मेरे को लगी। फिर उसके बाद में फिर हम अपना बाहर आए वापस, हल्की चाय वाय पी अपना, फिर अपना ऑटो करा। ऑटो हमें नहीं मिल पाया था, तो हमने एक वैन वाले भैया मिले थे, उन्होंने 40 रुपीज़ हमें पर हेड बोला, सीधा मथुरा जंक्शन पे उतारा। मथुरा जंक्शन पे पहुंचने के बाद में फिर वहाँ से हमने वही 35 रुपीज़ का टिकट लिया अपना शाहदरा जंक्शन का। और ट्रेन चलने में भी समय था, वहाँ से ट्रेन जो चलती है वो करीबन 5:30 बजे चलती है। उससे पहले भी आधा घंटा पहले भी एक ट्रेन और है जो कि मथुरा से नई दिल्ली के लिए है, उसका भी सेम फेयर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हमने बार बार चेंज ना करनी पड़े, इसीलिए अपना वही अपना 5:30 वाली टिकट ली अपना और ट्रेन में बैठ गए। वहाँ से बिल्कुल खाली चलती है बंद करके। और फिर उसके बाद में जैसे ही हम वृंदावन वगैरह क्रॉस करा तो फिर भीड़ बढ़नी स्टार्ट होगी, क्योंकि ड्यूटी वाले आते हैं दिल्ली के लिए। और फिर बस समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है आते आते, हमें घर अपने आते आते दिल्ली शाहदरा पहुँचे 11:30 बज गए थे, क्योंकि क्रॉसिंग नहीं मिल पाती है। बाकी अगर किसी को और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।